प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर से बात करेंगे गुरुग्राम में रेवाड़ी होते हुए अलवर तक प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर की। यह वही कॉरिडोर बनना है जिस पर दौड़ने वाली सबसे तेज अर्बन मेट्रो को अब नमो भारत नाम दिया जा चुका है। आज हम इस अहम परियोजना से जुड़े कुछ जरूरी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या गुरुग्राम व एसएनबी तक किसी स्टेशन का नाम बदला जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार कई सालों से इसकी डीपीआर को स्वीकृति क्यों नहीं दे रही है। तीसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना में हरियाणा सरकार की चाल इस दिशा में सुस्त क्यों है। इन सभी पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि आरआरटीएस यानी रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम को लेकर हमारे संज्ञान में एक बड़ी खबर आई है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि इस परियोजना के प्रथम चरण में हरियाणा में कुल 12 स्टेशन बनने प्रस्तावित थे। इनमें साइबर सिटी, इफ्को चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर, धारूहेड़ा, एमबीआईआर, रेवाड़ी व बावल स्टेशन शामिल थे। लेकिन बाद में गुरुग्राम शहर में इसका रूट बदलने का फैसला किया गया। यह बदला रूट उद्योग विहार के रास्ते से है। कुछ अधिकारियों ने प्रथम चरण में राजस्थान के एसएनबी स्टेशन की बजाय इस कॉरिडोर को धारूहेड़ा स्टेशन तक करने का प्रस्ताव भी तैयार किया था, लेकिन इसका विरोध होने पर फिर से पहले से तय एसएनबी स्टेशन तक ही इस परियोजना का ट्रैक बिछाया जाएगा। एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने प्रोजेक्ट को 3 चरणों में विकसित करने की योजना बनाई हुई है। पहले चरण में दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी यानी शाहजहांपुर नीमराना बहरोड तक कुल 106 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में एसएनबी से सोता नाला तक और तीसरे व अंतिम चरण में सोता नाला से अलवर तक तेज रफ्तार मेट्रो लाइन यानी आरआरटीएस कॉरिडोर विकसित करने की योजना तैयार है। अब परियोजना में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। सूत्रों के अनुसार इस समय परियोजना पर केंद्र सरकार की मुहर लगने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि गुरुग्राम शहर के बदले रूट पर स्टेशन की जगह ही तय नहीं हो पा रही है। गुरुग्राम शहर में अब आरआरटीएस मेट्रो लाइन की एंट्री दिल्ली से सीधे उद्योग विहार में होनी है, लेकिन उद्योग विहार में स्टेशन किस जगह पर बने इसे लेकर अधिकारी एक मत नहीं है। एनसीआरटीसी ने उद्योग विहार स्थित शंकर चौक पर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन एचएसआईआईडीसी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों का मानना है कि शंकर चौक पर पहले से ही यातायात का भारी दबाव है, ट्रैफिक का भारी दबाव है। ऐसे में नज़दीक में किसी स्थान पर जगह देखी जानी चाहिए। अगर यहाँ पर एलिवेटेड की बजाय भूमिगत स्टेशन भी बनाया गया तब भी यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ेगा ही। एनजेपी इस मामले में इसलिए अपनी राय नहीं दे रहा है क्योंकि हम इस मामले के विशेषज्ञ नहीं हैं, ये तकनीकी मामला है। लेकिन आरआरटीएस परियोजना में देरी होना सरकारी सिस्टम की कमजोरी है, ये हम डंके की चोट कह रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को शायद ये पता नहीं है कि इस कॉरिडोर के अभाव में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दैनिक सफर करने वाले बाइक व कार चालकों को कितना भारी समस्या का, कितनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस मार्ग पर कार व बाइक चालकों का कितना भारी दबाव है। इससे कितने हादसे हो रहे हैं और पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है। जो परियोजना लगभग 1 दशक पहले पूरी होनी थी उसकी डीपीआर भी केंद्र सरकार के पास अटकी हुई है। इस पर हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों को जोर देना होगा। हरियाणा से कहीं आगे तो उत्तर प्रदेश सरकार है क्योंकि वहां के मेरठ रूट वाले कॉरिडोर पर कम से कम कुछ किलोमीटर का सफर तो संभव हो गया है। हम ये बता दें कि एनसीआर में कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। इनमें से 3 गलियारों को यानी 3 कॉरिडोर को सर्वोच्च प्राथमिकता में चुना गया था। इनमें एक है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दूसरा है दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर और तीसरा है दिल्ली से पानीपत। लेकिन इसे बढ़ाकर अब दिल्ली से करनाल किया जा चुका है। मनोहर लाल ने जब मुख्यमंत्री थे तभी इस योजना को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन तीनों कॉरिडोर पर अभी तक एक पिलर भी नहीं बन पाया है। हम यह भी बता दें कि प्रथम चरण में बनने वाले दिल्ली एसएनबी कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 34,000 करोड़ की लागत आएगी, लेकिन इसकी डीपीआर को स्वीकृति दिलाने की गेंद शहरी एवं आवास मंत्रालय के पाले में है। लोगों का कहना है कि जंगल सफारी से ज़्यादा जरूरी आरआरटीएस कॉरिडोर है। सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। जंगल सफारी बनाइए, लेकिन पहले हमको आरआरटीएस दीजिए। हमने पिछले सप्ताह गुरुग्राम आए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से इस बारे में सवाल भी किया था। आप सुनिए हमारा सवाल और मनोहर लाल का जवाब। सर, मानेसर में भी गुरुग्राम में भी पॉल्यूशन रिड्यूस की बात आई, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आई। सबसे बड़ा तो महकमा भी आपके पास है आरआरटीएस और मेट्रो की जो दोनों परियोजनाएं हैं
उसको लेकर के हम कब तक उम्मीद कर सकते देखिए, हैं, हरियाणा लगातार- कब तक उम्मीद कर सकते लगातार हर चीज पर काम चल रहा है, क्योंकि बड़ी प्रोसेस लंबी होती है, उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, फिर लैंड की जरूरत होती है, लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, बाद में फिर इसका केंद्रीय कैबिनेट से भी पास होना होता है। तो ऐसी प्रोसेस में 6-7 महीने लग जाते हैं, लेकिन काफी काम उसमें हो चुका है। अब अंत में कैबिनेट से जैसे ही क्लियर होके आएगा, इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा। जो गुरुग्राम की मेट्रो है उसका काम शुरू हो चुका है, और उसको अब बहुत जल्दी तीव्र गति से आगे कैसे बढ़ाया जाए इसको विचार कर रहे हैं। लेकिन मेट्रो की आवश्यकता और भी ज्यादा हमको यहाँ रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार का डेवलपमेंट जैसे बिल्डर्स आ रहे हैं, जैसे लोगों का निवास और इंडस्ट्री जैसे बढ़ रही है, तो इस कंजेशन को दूर करने के लिए हमको RRTS भी शुरू करनी है, मेट्रो को भी शुरू करना पड़ेगा। जो बस सर्विस है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो सके। आपने हमारी बातें भी सुनी और मंत्री महोदय का जवाब। आप दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी SNB कॉरिडोर में देरी की वजह क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।